नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। भगवान बुद्ध शांति के दूत थे। उन्होंने अपना जीवन शांति के संदेश के लिए व्यतीत किया था। आज बौद्ध धर्म का प्रचार भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में तेजी के साथ हो रहा है। दीपावली के ठीक पहले तमाम बौद्ध भिक्षुओं का दीपदान अनुष्ठान लखनऊ में संपन्न हो गया है। बौद्ध धर्म का संदेश क्या है, यह मिशन इंडिया जंक्शन आपको दिखाने जा रहा है। देखिए मिशन बौद्ध। शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के अनुसार चलने वाले भारत में भी बहुत लोग हो चुके हैं। छोटे कस्बों से लेकर गांवों और बड़े शहरों तक बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर, जहाँ बुद्ध का 66वां दिवस है, मनाया जा रहा है। यहाँ पे हजारों की तादाद में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू प्रज्ञा सार जी। बिट्टू प्रज्ञा सार जी से जानेंगे हम। मेरे कुछ एक या दो सवाल हैं, हम बिट्टू प्रज्ञा सार जी से करेंगे और बुद्ध धर्म को लेकर इनसे हम जो बात करेंगे वो आप तक पहुँचेगी। सर, मेरा ये सवाल है कि भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या रोल है और दोनों ही संस्कृतियों को लेकर, भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग प्रभावित होकर लगातार आपसे जुड़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो इन्हीं सवालों में क्या कहना है आपको? देखिए, आज से 66 साल पहले बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उस समय हमारे गुरुजी भदंतगा प्रज्ञानंद भी उन 7 भिक्षुओं में से एक थे कि जब वहाँ पर थे। बाबा साहब से पहले बौद्ध धर्म भारत में था, परंतु वो इतना दबा हुआ था कि जनमानस तक उसको जान ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं जान पा रहा था? कि जनमानस पूजा पाठ कर्म कांड में लगा हुआ है। जब बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली और तब इसका प्रसार लोगों तक पहुंचा कि हम कैसे अपने को सुखी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो 5 शील दिए हैं वो 5 शील नींव है सुख की। क्यों? हम गलत काम करते हैं और दूसरों पर दोष देते हैं। बुद्ध ने कहा जब हम गलत काम ही नहीं करेंगे तो हम दोष भी किसी को नहीं दे सकते। और भगवान बुद्ध जब दीक्षा लेकर अपने घर वापस आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी पहचानने से मना कर दिया था। देखिए, ये गलत है। ये सब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था जो पहले आपके सामने था वो कोई और था, अभी जो आपके सामने है वो कोई और है। पहचानना ये अलग चीज़ हुई, पहचानना अलग चीज़ है। जैसे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कोई कहे कि ये मेरा पुत्र है और मैं कहूँ नहीं, ये तो संभव नहीं है। हाँ, पुत्र था, अर्थात जब मैं ग्रस्त रूप में था तो आपका पुत्र था, अब मैं इसमें क्या हूँ? भिक्षु हूँ। उसी तरह से उन्होंने कहा मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। मैंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, मैंने जान लिया कि दुखों का कारण क्या है। इस रूप में उन्होंने ऐसा कहा। अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा कहा, परंतु बुद्ध का मार्ग सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें माता पिता हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे याति बंधु हैं या संसार चक्र है। हर प्राणी, इसमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं है। उस पीपल की तरह से कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता कि ये भारत का है, विदेश का है, अमीर है या गरीब है, दूर का है या पास का है, छोटा है या बड़ा है। इसी तरह से ये ज्ञान मार्ग, ये प्रज्ञा मार्ग भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। सीधा नहीं कहा। किसी किताब में पढ़ा था कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, आत्मा ही दूसरी परमात्मा है। बुद्ध ने आत्मा नहीं माना। बुद्ध ने, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कार्य कारण का सिद्धांत है। अगर हम कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे और ये कहें कि मैं भगवान को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, जिसको भी मानता हूँ, मुझे वो ना भोगना पड़े, तो ये संभव नहीं है। जो कर्म किया है उसको भोगना है। अर्थात हम कर्म करते रहेंगे, आसक्ति में बने रहेंगे तो चक्र में बना रहेगा। अगर हमारी आसक्ति, हमने कर्म बंद कर दिया, आसक्ति हमारी खत्म हो गई, तो अब चक्र से छूट गए।
तो इसलिए बुद्ध ने आत्मा परमात्मा इसी चीज़ को नहीं माना। बुद्ध कहते हैं कि कारण का कार्य सिद्धांत है, अगर आप इसको स्मरण रखेंगे तो अपने को सद्मार्ग पर चलाएंगे, उत्तरदायित्व का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन मजबूत होता रहेगा, चित्त मजबूत होता रहेगा कि आप माता के साथ में भी हैं, पिता के साथ में भी हैं, पत्नी के साथ में भी हैं, बच्चों के साथ में भी है, पर उससे क्या है, निर्लिप्त नहीं है। दिल्ली में भी एक सभा हुई थी, उसमें कहा गया कृष्ण को मत पूजो, राम को मत पूजो, हनुमान को मत पूजो, शंकर को मत पूजो। उनमें और आप में काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। देखिए, अज्ञानी लोग क्या करते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं अध भरी गगरी छलकत जाए। जिन्होंने ना तो बुद्ध को पढ़ा है ना बाबा साहब को पढ़ा है ना। क्यों? उन्होंने पढ़ा नहीं है, बस उन्होंने क्या है देखा और चिल्लाने लग गए। हमारे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सब मिलके रहते हैं, सभी अपने अपने धर्म को पूजते हैं। बौद्ध धर्म आज लगातार अपनी लोगों को सेवा दे रहा है, हर माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है। ये मिशन आपका कहाँ तक जाएगा? देखिए, अभी आपने जो कहा, बुद्ध के से पहले भी और बुद्ध के बाद भी जो थोड़ा भी ज्ञानी है वो ये चाहता है कि हम हमेशा ऊपर रहें, लोग मेरा सम्मान करें, मुझे पूजें, मुझे दक्षिणा दें। बुद्ध के मार्ग में ऐसा नहीं है। बुद्ध का मार्ग क्या है कि जीवनचर्या चलाने के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता है, वस्त्रों की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अफसोस इसी बात का है कि बौद्ध हमारे हिंदुस्तान से गए थे, हिंदुस्तान से चाइना गए, जापान गए, कई जगहों गए, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बजाय विदेशों में इनको ज़्यादा जो है लोग गया जाते हैं। आप देखिए मलेशिया, सिंगापुर, अरे कहाँ से लोग आते हैं, मैं वहाँ भी देख चुका हूँ। फिर क्या है, क्या कमी यहाँ पर है कि लोग आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने में? देखिए, उसका मूल कारण क्या है, ये भारत देश बुद्ध के समय में जब बुद्ध का मन हट गया कि मैं किसको उपदेश करूं, मैं इतनी मेहनत से मैंने किया है और मैं किसी को समझाऊं तो वो कहेगा ये मुझे थोप रहे हैं, और मैं भी कहूँगा मैंने इतनी मेहनत से इसको समझा रहा हूँ, वो भी इसको नहीं पकड़ा कि मैं भी नहीं पकड़ूंगा, अर्थात उच गए। तो किसी ने उनसे निवेदन किया, भंते कुछ लोग तो हैं, उनका अकल्याण क्यों कर देंगे। बुद्ध ने समझा कि हाँ ये तो बात सही है, और बुद्ध ने प्रारंभ किया। ये राजनीतिक पार्टियां भी अक्सर देखा है आपने, मैं आपको बाबा नहीं कह सकता हूँ, लोग बाबा, दूसरे बाबाओं की बात करूँ अगर, तो हर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जुड़ी थी। इससे पहले मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो बौद्ध धर्म ये जो आपका जो चल रहा है, इसमें कहीं पे इस तरीके की कोई राजनीतिक? देखिए, बुद्ध ने कभी भी राजनीति के बारे में नहीं कहा। बुद्ध हमेशा सामाजिक रहे, प्राणी मात्र के कल्याण। जो उनके पास आया उन्होंने उसको वही मार्ग बताया जो गरीब आया है, कहीं दूर से आया है, पास आया, उनके मार्ग में कोई भेदभाव नहीं था। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, परंतु जो जैसा करता है उसका अपना सिद्धांत है, वो अपने ऊपर लगा हुआ है। अगर वास्तव में स्वयं को कष्टों से निकालना है या समाज को कष्टों से निकालना है तो उसको उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये है हमारे साथ बिट्टू जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर विधिवत तरीके से बताया, लोगों को जुड़ने की असली वजह भी बताई है, भगवान बुद्ध से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक के पूरे सफ़र को इन्होंने आपके सामने बताया है। और हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।